हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, एक बार फिर से मैं विकास मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइज, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं जिसमें से आज आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाना है मुझे। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चय सूचक सर्वनाम। सॉरी, मैं यहाँ हिंदी लिखना भूल गया, लेकिन आप वैसे ही जान लीजिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चितता प्रकट करने वाले सर्वनाम। इसको वैसे आम भाषा में समझना यह है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए कोई शब्द आएगा लेकिन निश्चित नहीं रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा कि वो व्यक्ति कौन है। जैसे इसकी सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट डजंट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई व्हाट इट इज रिफरिंग टू। यानी जो सर्वनाम है, अनिश्चय सूचक सर्वनाम है, वो ऐसा सर्वनाम है जो किसी ऐसी चीज को आइडेंटिफाई करता है, व्हाट इट इज रिफरिंग टू, जिसके लिए वो आया है। से यहां पे हिंदी में देखिए, आप समझिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करते हैं। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करते हैं, मतलब किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं। तो आज सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस को पढ़ने वाले हैं। वैसे अनिश्चय सूचक सर्वनाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो इतना है: समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी और एवरीवन। ये केवल व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, पर्सन। वस्तु के लिए, स्थान के लिए ये सब कैसे प्रयोग होगा, क्या प्रयोग होगा, ये अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो देखते हैं, चलते हैं। समवन और समबडी मतलब कोई या किसी, ये सिंगुलर चीज को दर्शाता है। ये हमेशा एक वचन रहता है, ये हमेशा एक वचन की इसके साथ सहायक क्रिया और क्रिया का प्रयोग होता है। तो समवन, समबडी कोई या किसी एक व्यक्ति, वस्तु, एक ही व्यक्ति को बता रहा है। और नो वन, नोबडी कोई नहीं, किसी नहीं, यानी वो निगेटिव सेंटेंस में चला जाएगा। एनीबडी मतलब कोई या किसी होता है, या कोई भी किसी भी हो सकता है, लेकिन एनीबडी का प्रयोग हमेशा निगेटिव सेंटेंस में होता है। एवरीबडी, एवरीवन हर व्यक्ति, सभी व्यक्ति, हर कोई, प्रत्येक। इसमें से कोई भी आ जाए तो आपको एवरीबडी या एवरीवन लगाना है। तो ये कैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, देखिए। किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो यहां पे एक शब्द है किसी ने। ये भैया जी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए क्योंकि किसी ने दरवाजा तो खटखटाया है, लेकिन वो अनिश्चित है, वो क्लियर नहीं है कौन है। किसी ने, कोई नहीं, कुछ पता नहीं कौन है, तो अनिश्चय इसको अनिश्चित कर रहा है। तो यहां पे हमने किसी ने दरवाजा खटखटाया, उसके लिए समवन या समबडी का यूज करेंगे। तो यहां पे हो गया समवन। अब ट्रांसलेशन हम बना लेंगे। खटखटाना की अंग्रेजी नॉक एट होता है, उसका सेकंड फॉर्म नॉक्ड एट हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नॉक्ड एट, क्या खटखटाया? दरवाजा, यानी द डोर। बहुत आसानी से इंग्लिश आप बोल सकते हो। कोई दरवाजे पे है, somebody is at the door, किसी ने दरवाजा खटखटाया, someone knocked at the door या somebody knocked at the door। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। मैंने बाग में किसी को जाते हुए देखा। कभी कभी ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। सब्जेक्ट के रूप में आया, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। मैंने बाग में किसी को जाते हुए देखा, किसने देखा? मैंने, यानी आई। अब देखना की अंग्रेजी सी, और उसका सेकंड फॉर्म सा हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखा, किसको देखा? किसी को मतलब किसी, कोई वो था, लेकिन कौन था पता नहीं, इसी को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो किसी को की अंग्रेजी समवन या समबडी लिख देंगे। यहां पे हम, यहां पे हो जाएगा आई सा समबडी, मैंने किसी को देखा। फिर जाते हुए यहाँ पे पार्टिसिपल है, जिसमें क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग। अब बाग में यहां पे लिख देंगे इन द गार्डन। ये क्लियर हो गया ट्रांसलेशन। तो इन दोनों सेंटेंसेज में आपने देखा यूज हुआ समवन, समबडी। तो यही इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगले सेंटेंस में देखिए, कोई यहां आ रहा है। कौन आ रहा है? कोई, पता नहीं कौन है, कुछ पता नहीं है। तो कोई या किसी के लिए आपने क्या करना है? कोई या किसी, ऐसा लगता है कोई एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो समबडी, समवन ऐसे ही प्रोनाउंस के लिए प्रयोग होता है। कोई आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है ये पता नहीं है। तो यही इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, पता नहीं है। तो कोई की अंग्रेजी समवन या समबडी आप लिख सकते हो। इसके साथ इज लग जाएगा। इज आना की अंग्रेजी कम, उसमें आईएनजी जुड़ जाता है, कमिंग।
और यहाँ की अंग्रेजी हेयर। समवन इज कमिंग हेयर, समबडी इज कमिंग हेयर। ध्यान रहे समवन और समबडी का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में बिल्कुल भी नहीं होता है। निगेटिव में अगर आपको प्रयोग करना है तो नोबडी या नो वन का प्रयोग करेंगे, और अगर वाक्य को निगेटिव बनाएंगे तो एनीबडी का प्रयोग करेंगे। चलिए चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। किसी ने बूढ़े व्यक्ति की सहायता नहीं की। अब गाइज आप यहाँ पे देख रहे हो किसी ने यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हम समवन समबडी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वाक्य निगेटिव है। निगेटिव सेंटेंस के लिए आपका जो ये समवन समबडी का विलोम है वो नो वन है या नोबडी है, इसमें से नो वन या नोबडी लगा देंगे तो समझ लीजिए नॉट लग गया। तो चलिए हमने यहां पे लिख दिया नोबडी। अब नोबडी में किसी ने नहीं पूरा हो गया। अब सहायता की ये अफर्मेटिव बनेगा, सहायता करना यानी हेल्प, उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। नोबडी हेल्प्ड, किसी ने सहायता नहीं की। किसकी सहायता नहीं की? बूढ़े व्यक्ति की। तो हम लिख देंगे द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन। ध्यान रहे ये एनीबडी जो है ये निगेटिव सेंटेंस में लगता है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में एनीबडी का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ एनीबडी लगाकर डिड नॉट लिख दिया जाए। जैसे हम सबसे पहले इस सेंटेंस को समझते हैं, उसने किसी को नहीं डांटा। उसने किसी को नहीं डांटा। अब ये सेंटेंस अगर हमें बनाना हो तो इसमें आप देख रहे हो साफ साफ किसी को नहीं आ गया है। तो हमने क्या करना है? नोबडी या नो वन लिख देना है। लेकिन जब नो वन नोबडी लिखोगे तो वाक्य को अफर्मेटिव बनाओगे, यानी जैसे उसने डांटा है यानी ही, इसके साथ सहायक क्रिया हैज। अब डांटा है कि अंग्रेजी स्कूल्ड होता है, उसका थर्ड फॉर्म स्कूल्डेड हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये वाक्य निगेटिव नहीं है, ही हैज स्कूल्डेड। लेकिन जब किसी को नहीं यानी नो वन या नोबडी आप लिख दोगे तो ये वाक्य ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि अफर्मेटिव में समवन समबडी लिखेंगे, निगेटिव में नो वन नोबडी लिखेंगे। लेकिन अगर इसी तरह के वाक्य को निगेटिव बना दिया जाए, अगर इसी तरह के वाक्य को निगेटिव बना दिया जाए, जैसे यहां पर लिख दिया गया ही हैज नॉट स्कूल्डेड, तो गाइस आप यहां पे देख रहे हो ये सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव हो गया है, तो आप फिर नो वन नोबडी नहीं लिख सकते हो। तो निगेटिव सेंटेंस में एनीबडी या एनीवन, एनीबडी या एनीवन, चलिए यहां एनीवन भी लिख देते हैं, ये लिख सकते हैं आप एनीवन या एनीबडी लिख सकते हैं क्योंकि ये निगेटिव हो गया, एनीबडी या एनीवन। लेकिन ध्यान रहे गाइस एनीबडी या एनीवन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कभी भी नहीं होता है। एनीबडी एनीवन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कभी भी नहीं होता है। जो भी जरूरी चीजें हैं आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कॉपी बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस पे। प्रत्येक ने अपना नाम सूची में लिखा है। तो किसने लिखा है? प्रत्येक ने। प्रत्येक ने यानी इसमें ऐसा लग रहा है ज्यादा लोग हैं, लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है वो सिंगुलर नंबर होता है, उसके साथ सिंगुलर की सहायक क्रिया और क्रिया का यूज होता है। तो सूची में लिखा है किसने? प्रत्येक ने। प्रत्येक ने की अंग्रेजी आप एवरीवन, एवरीबॉडी लिख सकते हो, एवरीवन। लेकिन देखो प्रत्येक ने अपना नाम सूची में लिखा है, ऐसा लग रहा है कोई है, लेकिन वो अनिश्चित है, वो पता नहीं है, बस इसी को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो एवरीवन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। हैज लिखा है यानी लिखना की अंग्रेजी राइट होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। लिखा है, क्या लिखा है? अपना नाम, इसके साथ एक वचन की सहायक प्रोनाउन लगेगा, यानी एवरीवन एक वचन माना जाता है इसलिए हिज लगाएंगे। हिज नेम यानी नाम। तब हम ये लिखेंगे सूची में यानी इन द लिस्ट। एवरीवन हैज रिटन हिज नेम इन द लिस्ट। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, समझिए इसको। अगला सेंटेंस देखते हैं। हमने हर व्यक्ति को आश्चर्यचकित पाया। किसने पाया? हमने यानी वी। अब पाना की अंग्रेजी होता है फाइंड, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा फाउंड। अब हमने किसको पाया? पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आश्चर्यचकित पाया, किसको पाया? हर व्यक्ति को। तो हर व्यक्ति की अंग्रेजी एवरीबडी या फिर एवरीवन लिख देंगे। तो चलिए चलते हैं एवरीबडी लिख देते हैं, यानी यहां पे हो गया वी फाउंड एवरीबडी। आश्चर्यचकित की अंग्रेजी होता है सरप्राइज्ड या स्टन्ड भी लिख सकते हैं। तो वी फाउंड एवरीबडी सरप्राइज्ड। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस पे। कोई भी इस तरह गा सकता है। हाँ, एक चीज नोट कर लीजिएगा आज आप लोग, एनीवन एनीबडी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। एनीबडी एनीवन का प्रयोग अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के रूप में कोई भी
या किसी भी के अर्थ में हो सकता है। एनीबडी, एनीवन का प्रयोग कोई भी या किसी भी के अर्थ में अफर्मेटिव सेंटेंस में हो सकता है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता है। कोई भी इस तरह गा सकता है। कौन गा सकता है? कोई भी, यानी एनीबडी या एनीवन लिख सकते हैं। अब गा सकता है यानी कैन, गाना की अंग्रेजी सिंग। अब इस तरह की अंग्रेजी हम लिख देंगे लाइक दिस, लाइक दिस। तो गाइस इस तरह ट्रांसलेशन आप बनाएंगे इन सभी सेंटेंसेस में। आप देख लीजिए, यही आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति के लिए आया है, और वस्तु के लिए जो आएगा वो हम पढ़ाएंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंतजार करिए और ये इसकी प्रैक्टिस करिए। ये अपने आप हिंदी सोचिए और ट्रांसलेशन बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम मिलती है, कोई भी दिक्कत मिलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।